जय हिंद आप सभी को। तो हम आपके साथ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। हम आपको इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत का जो सामान्य परिचय। मैंने आपको भारत के नामों के बारे में आपको बताया था, उससे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ से लेक्चर को लास्ट लेक्चर छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। कल जो हमने बताया था कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इंडिया जो हमारे समझौते होते हैं विदेशों के साथ वो किस नाम के साथ होते हैं, आर्यव्रत किस कारण भारत का नाम पड़ा था, भारत वो जम्बू द्वीप कौन सा वाला हिस्सा है वो जम्बू द्वीप कहलाता है, कहाँ से नीचे का हिस्सा है वो जम्बू द्वीप कहलाता है। उन सभी विषयों पे मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी। आज जो हम करेंगे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पड़ोसी कौन होते हैं। पड़ोसी देश तो हम बाद में जानेंगे, पहले तो हम यही जानेंगे पड़ोसी होते कौन है, किसे हम पड़ोसी बोलते हैं। क्या अमेरिका हमारा पड़ोसी देश है? क्या चाइना हमारा पड़ोसी देश है? क्या पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है? क्या रूस हमारा पड़ोसी देश है? और पड़ोसी होगा तो पड़ोसी के साथ कभी झगड़ा भी होता है, कभी उसके साथ सलाह भी रहती है। तो उन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। एक बार इंडिया के मैप को बनाते हैं हम आपके साथ। तो कौन पड़ोसी होते हैं, कौन किसका पड़ोसी है, कौन किसका पड़ोसी नहीं है, किस बेस पे पड़ोसी होंगे, हम अपने गांव में किसे पड़ोसी बोलते हैं, तो होते कौन है पड़ोसी। सबसे पहले तो हमें यही पता करना होगा कि हम पड़ोसी बोलेंगे किसे, कौन हमारा पड़ोसी होगा। मान लो ये एक आपका घर है और यही पास में एक हमारा घर है और हमारे पास में हमारे ये और पड़ोसी हैं, उनके पास में भी एक घर है। इस तरीके से गांव में घर बने हुए होते हैं। क्या मान लो ये हमारा खेत है और ये हमारे पड़ोसी का खेत है, उनका भी एक पड़ोसी है, उसका भी उसके पास में खेत है। तो ये एक नंबर है, ये दो घर, ये खेत नंबर एक दो तीन, ये इस तरीके से तीन चार, ये चार पांच लोग पड़ोसी हैं आपस में। तो पड़ोसी वही होते हैं, पड़ोसी उन्हीं को कहेंगे जिसकी बाउंड्री, जिसका जो जिसके खेत की जो बाउंड्री है वो हमारे खेत से टच होती हो, या जिसके घर की जो बाउंड्री है, जिसके घर की जो दीवार है, जो घर की जो मेड़ है, या जिसके खेत की जो दीवार है या खेत की जिसे मेड़ बोलते हैं वो हमारे खेत से टच होती है, उनकी उनके घर की दीवार या उनके उनके छत की, उनकी जो छत है वो हमारी छत से लगती है, तभी तो हमारे वो पड़ोसी होंगे। सपोज करो हमारा खेत है, ये हमारा खेत है और हमारे खेत के पास में ही एक दूसरा खेत है, वो हमारे गांव के ही लोग हैं, और उनके पास में ही एक तीसरा खेत है। तो इन हमारे खेत की जो मेड़ है, हमारे खेत की जो दीवार है वो इनके खेत की दीवार से लगती है, और इनके जो खेत की दीवार है वो दूसरे वाले से लगती है। तो हमारे जो पड़ोसी होंगे वो यही तो हमारे पड़ोसी होंगे। या मान लो ये हमारा घर है और हमारे घर की जो छत है वो हमारे पास में जो घर है उनकी छत से हमारी छत लगती है, तब वो होते हैं हमारे पड़ोसी। हमारे खेत की जो मेड़ है, उनकी जो खेत की जो दीवार है, उन वो दोनों आपस में लगती हो, उन टच करती हो, उनकी जो खेत की जो सीमा है वो हमारी सीमा से लगती हो, तब वो वहाँ कहलाते हैं हमारे पड़ोसी। या उनकी छत की जो छत है वो हमारी छत से लगती हो, तब वो क्या कहलाते हैं, हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ये भारत है और भारत के आसपास भारत की जो सीमा है उससे भारत की सीमा पास वाले किस देश के साथ लगती है, तब वो कहलाएगा वो भारत का पड़ोसी है। किन किन देशों के साथ हमारी सीमा लगती है, पड़ोसी कौन कौन से होते हैं। पड़ोसी अगर छत लगेगी या हमारी उनके खेत की जो मेड़ है, उनके खेत की जो सीमा है वो हमारी सीमा से लगेगी, उनके खेत की जो मेड़ है वो हमारे खेत की मेड़ से लगेगी, तो तब वो हमारा पड़ोसी होगा। या एक ही कंडीशन में उनके स्थल जो उनकी भूमि है वो हमारी भूमि से टच होती होगी, तभी वो हमारा पड़ोसी होगा। हाँ, उस कंडीशन में भी वो हमारा पड़ोसी होगा। पर पड़ोसी दो दो तरीके के होते हैं।
उनकी सीमा लगती है तो वो हमारा पड़ोसी है ही। पहले प्रकार की होती है जब उनकी सीमा हमारे साथ सीमा लगती है, उनकी जो सीमा है उनके घर की, उनकी छत की जो छत है वो हमारे घर की छत से लगती है, तब तो हमारा पड़ोसी है। एक ये तो स्थल सीमा की बात हो गई। एक होती है समुद्र सीमा। तो जो पड़ोसी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, इसका स्थल हमारे स्थल से लगता हो, जिसकी स्थल की जो सीमा है वो हमारे सीमा से लगती हो, और जो जिसकी वाटर बॉडी, जिस जिसका जो पानी जो हमारा ये समुद्र है, जिसके समुद्र की सीमा हमारे समुद्र की सीमा से लगती हो, वो भी हमारा पड़ोसी होगा। जिसकी समुद्र की सीमा है वो कितनी है, समुद्र की सीमा उस पर भी बताएंगे कितनी सीमा होनी चाहिए कि तब वो हमारा पड़ोसी होगा जाके। तो स्थलीय सीमा लगती हो वो भी हमारे पड़ोसी होंगे, और जिसकी समुद्री सीमा हमारे साथ लगती होगी वो भी हमारे पड़ोसी होंगे। स्थलीय सीमा लगती है उन पे चर्चा करेंगे। समुद्री सीमा कितनी होनी चाहिए तब वो हमारा पड़ोसी होगा। यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे कंट्री है श्रीलंका। यहाँ हमारे द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यहाँ पर, यहाँ केरल के ठीक सामने यहाँ पे छोटे छोटे आइसलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं, इन्हें बोलते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पर जो हमारे अरब सागर में है इन्हें क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार। तो समुद्री पड़ोसी हमारा तब होगा जब उसकी जो सीमा है वो, समुद्री पड़ोसी तब होगा हमारा जब उसकी सीमा हमारी सीमा से, उसकी समुद्री सीमा हमारी समुद्री सीमा के साथ लगती हो। वो समुद्री सीमा होती है सर, वो यहाँ से एक लाइन खींची हुई होती है, इस तरीके से हम एक लाइन को ले लेते हैं, और वो जो लाइन होती है वो सर होती है 12 नॉटिकल मील। ये जो सीमा होती है वो 12 नॉटिकल मील की होती है। ये 12 नॉटिकल मील, इस अब आपने यहाँ से, आप यहाँ से कूद गए और आप समुद्र में ऐसे तैरते हुए चले गए, तो 12 नॉटिकल मील तक आप, ये तब तक आप यही कहेंगे कि अब अभी आप भारत में ही हैं। 12 नॉटिकल मील तक आप चले जाएंगे तब तक आप यही बोलेंगे कि हम भारत में ही हैं। आपको वो भी कंसेप्ट बताएंगे इसमें 200 नॉटिकल मील की बात होती है, तो भी बताएंगे 200 नॉटिकल मील क्या होता है। 200 नॉटिकल जो मील होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। 12 नॉटिकल जो मील होता है, यहाँ तक अब बाहर से कोई व्यक्ति इधर से आया, वो अपनी नाव या किसी जहाज को लेकर, पानी के जहाज को लेकर आया, और यहाँ पर जो रक्षा करती है वो हमारी इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड। यहाँ जो रक्षा करती है वो कौन करता है, यहाँ पर जो रक्षा करती है वो करती है इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड। तो जब कोई बाहर से व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो 12 नॉटिकल मील जब वो यहाँ से एंट्री लेगा तो यहाँ से सीमा स्टार्ट हो जाती है। देखो ये तो स्थल की सीमा यहाँ तक रहती है, समुद्र की जो सीमा रहती है वो भारत की, वो 12 नॉटिकल मील तक रहती है। अगर वो यहाँ से प्रवेश करेगा तो उसे भारत का वीजा और पासपोर्ट लेना पड़ेगा। और यहाँ पर रहता कौन है, इसकी रक्षा कौन करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन रक्षा करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी, भारतीय तट रक्षा बल वाले, और इंडियन जो नेवी है वो इसकी रक्षा करती है, इस सीमा की देखरेख करती है। और इस 12 नॉटिकल मील के बाद हमारा यहाँ तक होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, वो होता है सर 200 नॉटिकल मील तक। एक नॉटिकल मील जो होता है, एक एनएम बराबर होता है, वो होता है 1.8 मील, और एक मील जो बराबर होता है वो बराबर होता है सर 1600 मीटर। एक मील जो बराबर होता है, एक एनएम बराबर होता है 1.8 मील, और एक मील बराबर होता है 1600 मीटर। अब आपने देखा होगा कि जब रेस करवाई जाती है, इंडियन आर्मी में जो भर्ती होती है, या इंडियन एयरफोर्स की जो भर्ती होती है, इंडियन नेवी की जो भर्ती होती है, उसमें रेस कराई जाती है, जब दौड़ लगाई जाती है, जब हम दौड़ लगाने जाते हैं तो वो 1600 मीटर ही दौड़ लगवाते हैं। अब यहाँ पर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और ये इंडियन आर्मी बनाई किसने थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तब ये कितना दौड़ाते थे, तब ये कहते थे कि तुम्हें 1 मील दौड़ के आना है, और 1 मील बराबर कितना होता था, 1600 मीटर। तब ये 1600 मीटर का चक्कर लगवाते थे हमसे रनिंग के टाइम पे। ये इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और ये क्या नाम, इंडियन आर्मी बनाई किसने थी, ये तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। अब हमारे यहाँ क्या होता है, किलोमीटर में चलता है, वहां मील में चलता है। ब्रिटेन में आप चले जाएंगे तो वहां जो ये सिस्टम है तो वो चलता है,
मील में, 1 मील, 2 मील, 4 मील, इस तरीके से चलता है। जब वो भर्ती कराते हैं तो अब ये कितना चक्कर लगवाते हैं हमसे, तभी हमसे 1600 मीटर का चक्कर लगवाते हैं, वो होता है 1 मील। 1 मील ये चक्कर लगवाते हैं हमसे। कि ब्रिटेन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तो 200 जो 200 एनएम होता है, 200 नॉटिकल मील होता है, ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से बोलते हैं। मान लो ये भी इंडिया के ही का ही हिस्सा है, इंडिया जिस भी कंट्री के साथ होगा उसका ही पार्ट कहलाएगा। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। यहाँ पर 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र में अगर कोई यहाँ पर कुआं निकल आए जिसमें पेट्रोल का विशेष भंडार हो तो भारत का ही होगा। अब 12 नॉटिकल मील जो वाला जो सिस्टम मैंने आपको बताया कि 12 नॉटिकल मील तक का जो भाग होगा उसको अगर किसी की साथ बाउंड्री हमारी टच करेगी। अब यहाँ क्या होता है कि 12 नॉटिकल जो मील है वो यहाँ श्रीलंका वो सभी कंट्रियों के लिए ही होता है। तो श्रीलंका ने भी अपना यहाँ से 12 नॉटिकल मील नापा और श्रीलंका को जो 12 नॉटिकल मील था वो हमारे 12 नॉटिकल मील के साथ टच हो रहा था। तो उसके हिसाब से ये हमारा श्रीलंका जो है वो हमारा पड़ोसी देश हो गया। उसी हिसाब से यहाँ पर छोटे छोटे आइसलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं। वो कौन कौन से हैं, इसे इसे क्या नाम देते हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इसे बोलते हैं लक्षद्वीप। और इनका भी हमने 12 नॉटिकल मील जब निकाला तो यहाँ पर नीचे जो कंट्री पड़ता है, यहाँ पर जो एक देश है इसे बोलते हैं मालदीव। और मालदीव का जो 12 नॉटिकल मील था वो हमारे इन लक्षद्वीप की जो 12 नॉटिकल मील था उसके साथ टच करता था। तो ये भी एक हमारा पड़ोसी देश हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार हमने जब 12 नॉटिकल मील का जो सिस्टम यहाँ पर लगाया और यहाँ पर छोटे छोटे आइसलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं, इसे बोलते हैं इंडोनेशिया। और उसके भी 12 नॉटिकल मील की जो बाउंड्री थी वो हमारी बाउंड्री के साथ टच हो रही थी। तो इस कारण ये भी हमारा एक पड़ोसी देश हो गया। तो इस प्रकार हमारे 3 जो पड़ोसी देश हुए वो कौन कौन से हो गए, श्रीलंका और नीचे मालदीव और इंडोनेशिया। ये तो हमारे समुद्री पड़ोसी देश हो गए। क्यों, क्योंकि इनकी जो समुद्री सीमा है वो भारत की समुद्री सीमा के साथ टच करती है। भारत की जो समुद्री बाउंड्री है, समुद्री जो सीमा है, उस समुद्री सीमा के साथ इनकी भी सीमा लगती है। तो इस कारण ये हमारे समुद्री पड़ोसी देश हो गए। इन यहाँ पर रक्षा कौन करता है हमारी, वो रक्षा करती है इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी। ये तो हमारे हुए समुद्री पड़ोसी देश। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जो वो बात करेंगे इसके बारे में स्थलीय पड़ोसी देश में। तो अब हम यहाँ से कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर से चलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो सबसे पहला जो हमारा पड़ोसी देश होगा, यहाँ से इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से पाकिस्तान है और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये नेपाल है, यहाँ भूटान है और इधर म्यांमार है, ये बांग्लादेश है और ये चाइना है, चीन। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। अभी तक हमने जो बात की वो किसके बारे में बात की, वो हमने बात की है जो हमारे समुद्री पड़ोसी देश थे। समुद्री पड़ोसी देश में हमारे साथ कौन कौन था, समुद्री पड़ोसी देश में हमारे पास श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, ये हमारे समुद्री पड़ोसी देश थे। क्योंकि इनकी जो समुद्री सीमा थी वो भारत की समुद्री सीमा के साथ टच करती थी। इनकी जो समुद्री बाउंड्री थी वो भारत की समुद्री बाउंड्री के साथ टच करती थी। इस कारण ये हमारे समुद्री पड़ोसी देश हो गए। अब यहां से चलते हैं, हमारा पहला जो स्थलीय पड़ोसी देश है वो कौन सा है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं उनके क्या क्या नाम है, पहले उन नामों को देख लेते हैं। पाकिस्तान की पहला जो हमारा पड़ोसी देश है वो कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान के साथ एक और हिस्सा जो था जो पूर्व में होता था, ये कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान और ये होता था पश्चिमी पाकिस्तान।
अब वो जो प्रेजेंट टाइम पे किसका रूप है, बांग्लादेश का। भारत की आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आयरन लेडी हैं, रियलिटी में वो आयरन लेडी थी। वो एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसने एक देश को बना दिया, बांग्लादेश को जन्म दिया। 1971 बांग्लादेश ही बना दिया, पूरा एक देश ही अलग कर दिया पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो था वो भारत से अलग हुआ था 1947 में, 1947 भारत से अलग होकर बना था पाकिस्तान। ये वाला जो हिस्सा होता था वो कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर जो बांग्लादेश प्रेजेंट टाइम पे है ये कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान। अब वो क्या है, अब ये है बांग्लादेश। इसे बांग्लादेश बनाने में मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल रहा है वो हमारी आयरन लेडी, उनका सबसे बड़ा रोल रहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं उनके जो नाम हैं, उसके नाम है सर, 3 नाम है उसके। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं उसके 3 नाम हैं। एक तो है सर LOC, एक है रेड क्लिफ, और तीसरा जो नाम है वो है सर क्रीक। इसी को 24 डिग्री समांतर रेखा भी बोलते हैं, इसी को 24 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, इसी रेखा को, सर क्रीक वाली को। सर क्रीक का ही दूसरा नाम है 24 डिग्री अक्षांश रेखा। यही वो लाइन है। यहाँ पर, यहाँ कैसा क्षेत्र है, यहाँ दलदलीय क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर है सर क्रीक। इसी को पाकिस्तान बोलता है कि यही लाइन सही खींची हुई है। इस क्षेत्र में सर यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार हैं, यहाँ पेट्रोलियम है, यहाँ पर मछलियां भी हैं, मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है। इसी लाइन को पाकिस्तान कहता है, सर क्रीक वाली जो लाइन है इसी को पाकिस्तान कहता है। ये इस तरीके से है, ऐसी, यहाँ दलदलीय क्षेत्र है। तो पाकिस्तान अब यहाँ से इतना हिस्सा जो है ना वो इस तरीके से खिंचा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि ये लाइन यहाँ तक है, और पाकिस्तान कहता है नहीं ये लाइन यहीं तक है। एक बार तो पाकिस्तान ने यहाँ से अपने फाइटर जेट उड़ाए और इस वाले क्षेत्र में भेजे, तो हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट ही उड़ा दिए। इसी लाइन के लिए, सर क्रीक वाली लाइन के लिए ही बोलता है पाकिस्तान, इस नहीं ये लाइन सही खींची हुई है। ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है यहाँ से, ये वाली जो आपको दिख रही है, दूसरा कलर चेंज करते हैं, ये जो बाउंड्री है ये पाकिस्तान के साथ है, ये इसी का नाम है रेड क्लिफ। अब आप सर ये कहेंगे कि सर इसका नाम रेड क्लिफ है, फिर LOC कौन सी लाइन है? तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, इसका हमारे पास सिर्फ 48% भाग ही है, और 52 जो % भाग है वो पाकिस्तान और चीन के पास है, पाक प्लस चाइना के पास है। इसका जो 48% भाग है वो भारत के पास है, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के जो क्षेत्र है वो 48% भारत के पास है, 52% जो है वो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान और चीन के पास है। यहाँ पर जो लाइन खींची हुई है ये, इसी को बोलते हैं LOC। LOC का मतलब होता है सर, LOC का जो मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC का मतलब होता है सर लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी को बोलते हैं नियंत्रण रेखा। इसी का नाम है नियंत्रण रेखा। यहीं पर फायरिंग होती रहती है पाकिस्तान के साथ। कहते हैं पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो रहे, पाकिस्तान के साथ जो फायरिंग जो आपको देखने को जब न्यूज में आप कभी सुनते हैं, तो वो कहां पर फायरिंग होती है, वो यहाँ पर LOC पर ही होती है। जो सीज फायर, आपको सीज फायर का जो उल्लंघन होता है वो कहां पर होता है, LOC पर होता है। पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है वो 3323 किलोमीटर है। इसके साथ जो बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है,
3323 किलोमीटर। दूसरा जो हमारा पड़ोसी देश है वो कौन सा है सर? चाइना, चीन। हाँ, एक और बात खास ये है कि पाकिस्तान के साथ जो देखो यहाँ तो आईसीजी करती थी यहाँ पर रक्षा, यहाँ रक्षा कौन करता है? पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है, जो रेड क्लिफ रेखा है, वहां पर रक्षा कौन करता है? कौन इसकी देख रेख करता है? यहाँ तो नीचे मैंने समुद्री जो सीमा थी, इंडियन जो नीचे वाला जो हिस्सा था, गुजरात, महाराष्ट्र और ये पूरा हिस्सा केरल, कर्नाटक, इधर उड़ीसा, झारखंड, सॉरी झारखंड नहीं, उड़ीसा, और ये पूरा जो हिस्सा था, मतलब नीचे जो नेवी का जो, इसे कौन देख रेख करता था? इसे करती थी नेवी और आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लगती है उसकी देखरेख कौन करता है? पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लगती है उसकी देखरेख करती है सर बीएसएफ। बीएसएफ के जवान रहते हैं यहाँ पर, इस वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे। जो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लगती है उसकी देखरेख करती है सर बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब होता है सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा हमारा पड़ोसी देश आता है वो सर कहलाता है चीन, चाइना। और चीन के साथ जो बाउंड्री की लंबाई है वो सर है 3488 किलोमीटर। ये तो इसकी लेंथ हो गई। चीन के साथ जो बाउंड्री है उसका नाम क्या क्या सर? उसकी दो बाउंड्रियां हैं, उनके दो नाम हैं। एक का नाम है सर मैकमोहन रेखा, जो ये रेखा यहाँ पर ये आपको देखने को मिलती है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। और यहाँ पर 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, और चीन के साथ युद्ध हुआ तो चीन ने क्या किया? चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। चीन ने क्या किया? चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया और उसने इस क्षेत्र को अधिकृत कर लिया। तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाया वो कहलाया अक्षाई चीन, इसी को बोलते हैं अक्षाई चीन। और यहाँ पर जो रेखा है उसका नाम है सर एलएसी। एक जो रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ है, वो सॉरी मैकमोहन, और दूसरी जो रेखा है उसका नाम है एलएसी। एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। पाकिस्तान के साथ कौन सी थी? लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। और चीन के साथ कौन सी रेखा है? उसका नाम है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और दूसरी जो रेखा है चाइना के साथ वो कौन सी है सर? उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और चीन के साथ जो इस सीमा की जो देखरेख करते हैं सर वो करती है आईटीबीपी। चीन के साथ जो सीमा की देखरेख करते हैं वो करती है सर चीन के साथ आईटीबीपी। पहला पड़ोसी देश हमारे पास पाकिस्तान हो गया, पहला पड़ोसी जो हमारे पास था वो पाकिस्तान हो गया। दूसरा पड़ोसी देश हमारे पास था वो चीन हो गया। अब तीसरा जो पड़ोसी है हमारे पास वो है नेपाल। तीसरा जो पड़ोसी देश है हमारा वो है नेपाल। और नेपाल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा की देखरेख करती है वो करती है सर एसएसबी। पहला पड़ोसी देश हमारे पास पाकिस्तान था, दूसरा पड़ोसी देश हमारे पास चीन, और तीसरा जो पड़ोसी देश हमारा वो है नेपाल। उसके बाद जो चौथा पड़ोसी देश है वो कौन सा है? भूटान। और पांचवा जो पड़ोसी देश है हमारा वो कौन सा है? म्यांमार। पाकिस्तान। सर मैंने यहां पर छोड़ दिया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को छोड़ इसलिए दिया है सर, अफगानिस्तान की जो सीमा है वो अगर रियलिटी में देख लिया जाए, अगर देखो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो कश्मीर है वैसे नया पेज ऐड करते हैं। यहाँ इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है पीओके, और ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है अक्षाई चीन। ये जो पाकिस्तान के साथ रेखा है ये सर रेड क्लिफ है, और ये जो रेखा है ये मैकमोहन रेखा है।
ये जो रेखा है वो सर कहलाती है एलओसी, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो पाकिस्तान, ये चाइना के साथ जो रेखा है ये कहलाती है एलएसी। एलओसी का मतलब हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी का मतलब हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब वो सही से अगर सही मायने में देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि भारत का जो भाग है वो भारत का जो हिस्सा है वो पूरा यहाँ तक ये सब भारत का ही हिस्सा है। पर इस टाइम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स रहती है, पाकिस्तान की जो फोर्स है, पाकिस्तान की सेना है, वो उसका ही इस पर अधिकार है, वो यहाँ पर देख रेख करती है। तो यहीं से जो ये पूरा पाकिस्तान है और इसके पास में क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो 106 किलोमीटर यहाँ पर भारत के साथ बाउंड्री टच करती है। ये भी भारत का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। वैसे अगर देखा जाए भारत का पड़ोसी देश तो है ही, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि हमारी जो सीमा है वो, हमारा जो ऊपर जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो पूरा ये क्षेत्र सब भारत का ही है, तो इसीलिए इसकी भी सीमा भारत के साथ लगती है। ये भी हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, चीन हमारा पड़ोसी देश है, चीन के बाद नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल तक हम आ गए थे। और नेपाल के बाद जो हमारा पड़ोसी देश है वो सर भूटान हमारा पड़ोसी देश है। और भूटान के बाद इधर कौन सा हमारा पड़ोसी देश है? म्यांमार। इसका पूर्वी पहले नाम क्या हुआ करता था? बर्मा। इसे बर्मा के नाम से जानते थे। और जो हमारा पड़ोसी देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ। अलग तो वो था ही पहले से ही, पर उसे एक नया नाम दे दिया गया। उसे वो पहले इसको क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की महान कृपा हुई कि बांग्लादेश पैदा हो गया। उन्होंने कहा था कि लो बांग्लादेश हुआ है। आयरन लेडी थी वो हमारे देश की, बहुत ही जबरदस्त प्रधानमंत्री थी। एक बार अमेरिका अमेरिका गई थी तो वहां का जो राष्ट्रपति था उससे बिना मिले ही चली आई थी। तो 1971 में ये बांग्लादेश अलग हुआ था किससे? पाकिस्तान से। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। इसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 496 किलोमीटर है। म्यांमार म्यांमार भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये 1935 में अधिनियम आया और 1937 में से म्यांमार को अलग कर दिया गया भारत से। पाकिस्तान के साथ जो सीमा की देखरेख करती है वो सर बीएसएफ करती है। चीन के साथ जो सीमा की देखरेख करती है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ कौन सीमा की देखरेख करता है? वो सर करती है बीएसएफ। चीन के साथ कौन करता है? आईटीबीपी। चीन के साथ कौन करता है? आईटीबीपी। और नेपाल के साथ कौन करता है सर? नेपाल के साथ जो सीमा की देखरेख करती है वो एसएसबी। और म्यांमार के साथ जो सीमा की देखरेख करते हैं, इसका म्यांमार का ही पुराना नाम था बर्मा। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर बर्मा। म्यांमार के साथ जो सीमा की देखरेख करती है वो असम राइफल, एआर, असम राइफल वाले। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा की देखरेख करती है, कौन करता है इसकी देखरेख? उसकी देखरेख करती है सर बीएसएफ। और नीचे जो कोस्ट वाला जो क्षेत्र है उसकी देखरेख कौन करता है? कोस्ट की, इंडिया की जो कोस्ट है उसे कौन देखरेख करता है? उसे आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, और नेवी, इंडियन नेवी। म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था? 1937 में। बांग्लादेश कब अलग हुआ? बांग्लादेश जो बना वो जाके बना 1971 में। पहले ये बांग्लादेश क्या हुआ करता था? पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए? पहला पाकिस्तान, पहला जो पड़ोसी देश हुआ वो पाकिस्तान हुआ। दूसरा जो पड़ोसी देश हुआ वो अफगानिस्तान। तीसरा जो पड़ोसी देश हमारे पास हुआ वो चीन। और उसके बाद चौथा नेपाल, और यहाँ पर भूटान। सर भूटान जो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, स्थलबद्ध क्षेत्र है। भूटान को
लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट भी कहते हैं, तड़ित झंझावत का देश कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जब बादल उनसे टकराते हैं तो बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, इसी कारण इसे लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट